हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी, आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज का ये वीडियो इंग्लिश सेक्शन में स्कोर कैसे इंप्रूव करना है उस पर होने वाला है। टाइटल देख कर पता चल ही गया होगा। और आई थिंक काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा। मेरी भी होती थी स्टार्टिंग में। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाती थी और मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाते थे, क्योंकि मैं रीडिंग तो पहले से ही करती थी, बुक्स वगैरह पढ़ती थी, बट मेरी ग्रामर शायद उतनी अच्छी नहीं थी और इस वजह से क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो जाते थे एंड मार्क्स नहीं आ पाते थे। और जब ऐसा होता है ना कि मार्क्स नहीं आ रहे किसी सेक्शन में, तो उस सेक्शन को करने का मन भी नहीं करता। लाइक उसमें मेहनत जब करने का टाइम आता है ना, तो वो मन नहीं करता है कि उसका एनालिसिस करें अच्छे से और क्या कमी है वो इम्प्रूव करें। बट मेरे साथ भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में, बट एक टाइम पे ये समझ आ गया कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा रीजनिंग अच्छा था, स्टार्टिंग से ही रीजनिंग अच्छा था, लेकिन क्वांट्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते थे ज़्यादा। तो मैंने इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो मुझसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी मुझसे। तो अगर आप कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नहीं करनी है बिल्कुल भी, जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते, या फिर कोई सेक्शन वीक है तो उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, मन नहीं करता क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आए और उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मन नहीं करता। और जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था तो उसमें भी प्रैक्टिस करने का मन करता है। मेरे साथ भी यही होता था। मेरा रीजनिंग सेक्शन अच्छा था तो मैं रीजनिंग की सेक्शनल मार्क्स लगाती थी और डेली क्विज वगैरह जो भी होते थे, टॉपिक वाइज टेस्ट, वो सब रीजनिंग के लगाती थी और रीजनिंग का अच्छे से एनालिसिस भी कर लेती थी। लेकिन इंग्लिश और क्वांट्स में उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस करना है अच्छे से। जो भी सेक्शन आपका वीक है स्पेशली उस पर तो ज्यादा ध्यान देना है, और जो सेक्शन स्ट्रांग है उस पर भी अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उस पर भी ध्यान देना है, बट जो सेक्शन वीक है उसको बहुत ज्यादा, जैसे इंग्लिश में 5-6 मार्क्स आ रहे हैं, होता है, मेरे साथ भी होता था, ये 5-6 मार्क्स आए, कभी 10 आए, कभी 12 आए, चलता रहता था। तो उसको हमें इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि प्री लेवल में इतना करके तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और जो भी हमारी वीकनेस है उससे भागना नहीं है, उस पर और मेहनत करनी है, एफर्ट्स तो लगेंगे। तो एनालिसिस छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करना है अच्छे से। और अब वो चीजें देख लेते हैं जो डेली करनी है, जिसमें सबसे पहले रीडिंग है। रीडिंग तो डेली करनी है। आप कुछ भी रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल रीड कर सकते हो या फिर कोई बुक रीड कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो रीड कर सकते हो। द हिंदू न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ग्रामर वीक है तो सबसे पहले ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी ग्रामर के टॉपिक से स्ट्रॉन्ग करने हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट है निमिषा मैम की, वहां से आप ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार नोट्स बना लो क्योंकि वो आपको आगे तक हेल्पफुल रहेगा। एक बार नोट्स बना लो और अच्छे से उसका रिवीजन करते रहो। और ग्रामर के रूल्स एक बार कंप्लीट करने के बाद में अचीवर सीरीज की मैम की जो क्लास होती है अनअकैडमी पे, फ्री क्लास होती है मैम की, तो वो क्लास अटेंड कर लिया करो। और जो भी मैम ने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उसको एक बार रात में सोने से पहले पीडीएफ पढ़ के सोया करो, ताकि ये आपको याद रहे कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था। तो इस तरह से चीजें याद रहेंगी, ग्रामर के रूल्स याद रहेंगे और साथ साथ 120 रूल्स का तो रिविजन चलता ही रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ग्रामर का बहुत वीक है तो आजकल तो काफी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं फ्री में मिल जाती हैं जो पढ़ने के लिए। तो यूट्यूब पे मैम ने पढ़ाया है, वहां से आप ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट कर लो। जो भी अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत लगती है तो नोट्स बना लो, पर ये चीजें जरूरी है करनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक टीचर को फॉलो करो, जिनसे भी आप पढ़ते आए हो उनको उनसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ निमिषा मैम से ही पढ़ो या फिर किसी और टीचर से पढ़ो, बट अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से तो उनसे ही पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे सारे टीचर्स बेस्ट हैं और सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो आपको जिससे समझ आता है उनसे आप पढ़िए और उन्हीं को फॉलो कीजिए। ठीक है, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं उदिशा मैम और संतोष सर इनमें से किसी से भी पढ़ लेती थी, कहीं भी क्लास हो रही है फ्री वो अटेंड कर लेती थी यूट्यूब पे। बट जब एक बार मुझे निमिषा मैम का पता चला कि निमिषा मैम फ्री क्लासेस लेती है अनअकैडमी पे, सबसे पहले मैंने उनकी क्लास अचीवर सीरीज की जो क्लास थी, एरर डिटेक्शन की क्लास, वो ही ली थी। और उसके बाद में मुझे लगा ही नहीं कि किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत है, मैं बस मैम को ही फॉलो करती हूँ। जो भी उनकी फ्री परफेक्शन की क्लास होती थी वो मैं नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी, वो मैं लेती थी क्लासेस, साथ साथ प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्लासेस लेके कब तक चीजें याद रख पाओगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 3 बुक्स परचेज की थी, एस क्वांट्स, एस रीजनिंग और एस इंग्लिश। तो मैंने वहीं से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। उसमें 3 लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मैं करती थी। सबसे पहले मैंने बेसिक लेवल के ही किए थे, कुछ महीने बाद मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगाने शुरू किए थे।
तो आप अगर कोई बुक अच्छी लगती है आपको तो वहां से बुक परचेज कर लो, या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तो बहुत है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ठीक है, तो वहां से प्रैक्टिस करो। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इधर उधर से। अगर आप एक सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहीं से प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आपको लगता है आप बिना कंफ्यूज हुए प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग सोर्सेज से, तो वहां से कर लो। और टाइम टू टाइम खुद को चेक भी करना है कि आप कितना इंप्रूवमेंट ला पाए हो अपने में इतनी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके। तो उसके लिए आप डेली क्विजेस लगा लो। order 247 ऐप पे डेली क्विजेस आते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपने मॉक्स परचेज करे होंगे वहां सेक्शन मॉक्स टॉपिक वाइज टेस्ट होते होंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लो। और डेली क्विजेज और सेक्शन मॉक्स जो भी आप लगाओगे उसका भी अच्छे से एनालिसिस करना है। 10 मार्क्स का अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें देखना है अगर आपके 6 या 5 नंबर आए तो क्यों आए, वो 4-5 नंबर कहाँ कटे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आपसे स्किप हुए हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आपके गलत हुए हैं। सो इन छोटे छोटे चीजों पर आप ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। और बाकी ऐसा तो हो नहीं सकता अगर आप इतनी चीजें करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट ना ला सको। ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। कि हमें खुद को तो पता ही होता है हम कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कितना हमने सच में पढ़ा है। और सच में अगर ईमानदारी से मेहनत की होती है तो इम्प्रूवमेंट जरूर होता है। एफर्ट्स नहीं करेंगे तो इतना इजीली कुछ मिलता भी नहीं है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ में जो भी होता है स्टडी मटेरियल वो शेयर करती रहती हूँ। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है, बुक्स परचेज नहीं कर सकते, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल जो भी मुझे मिलता है वहाँ में शेयर कर देती हूँ। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल मेरा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।